बेटियों से नफरत करने वालों, बिलखुसूस बहनों से कहता हूँ, अब मर्दों से ज्यादा नफरत औरतों के दिलों में बेटियों के लिए है। मैं बेटी को जन्म नहीं देना चाहती, इसलिए कि बेटी होगी तो शादी कैसे होगी, बेटी होगी तो दामाद के नखरे कैसे उठाए जाएंगे, बेटी होगी तो अल्लाह अकबर ये होगा और वो होगा और वो होगा। सुन लो मेरी बहनों, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बेटियों को पेट में कत्ल करने वाली कातिला औरतों, तुम पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी गई है। अल्लाह अकबर। अगर तुम्हारी माओ ने भी तुम्हारे लिए यही सोचा होता कि चलो बेटी आई है इसको कत्ल कर दो पेट में, तो क्या तुम्हारा वजूद होता? तुम्हें पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी सैयदा कायनात से कितना प्यार किया है, कितनी मोहब्बत की है। बल्कि मेरे आका तो यहाँ तक फरमाते हैं, जिसने फातिमा से मोहब्बत की, हुजूर ने अपनी शहजादी का नाम लेके, जिसने मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत की, अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम कर दे। सुभान अल्लाह। जहन्नम की आग हराम है सिर्फ सैयदा पाक से मोहब्बत करने के हवाले से। वाह, गौर तो करें, जिसकी शहजादी के नाम की मोहब्बत की बरकत से जहन्नम हराम हो जाए। और बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ तक फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत से अल्लाह तुम्हें 100 नफे अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हें 100 नफे अता फरमाएगा, जिसमें सबसे छोटा नफा तुम्हारा ये है कि मरते वक्त पुलसरात और हिसाब किताब में अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी कर देगा। ये मोहब्बत की बरकत है। इसलिए मेहनतें वहां तक नहीं पहुंचाती जहां मोहब्बतें पहुंचाती है। लोग कहते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत से हाथ धो लो। हम कहते हैं 1857 के बाद अंग्रेजों की मेज से पैदा होने वाले मौलवियों, हम अपनी जानों को तो छोड़ सकते हैं लेकिन मोहब्बतें अहले बैत नहीं छोड़ सकते। नारे तकबीर, लाना किसी खानदान में ऐसा खानदान जिस खानदान का हाल ये है कि उस घर में जिब्रील इजाजत के बगैर ना आते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खानदान हो तो बताओ, उनके घर में बेइजाजत जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं, कद्र शाने अहले। सुभान अल्लाह सुभान। और उस घर का तकवे और परहेजगारी का आलम ये है कि सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, मलका आलमियान, मलका फिरदौस बरी, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा राकिया साजिदा लकिया हकिया सकिया आलिमा खैरे मुअल्लिमा, मलका फिरदौस बरी, उम्मुल आइमा, उम्मुल हसनैन, सैयदा फातिमा ज़हरा के तकवे का आलम ये है। हम नाज़ा है, नाज़ा हमारा सीना चौड़ा होता है। हमारे नबी के घर में ऐसी शहजादी है जिसके सर के दुपट्टे को न कभी चांद ने देखा न कभी सूरज ने। मेरे इमाम कहते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। और उस रसूलुल्लाह की शहजादी है जिसे हम सानिए ज़हरा कहते हैं। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह के सबसे ज्यादा हमशक्ल मैंने किसी को देखा तो सैयदा फातिमा को देखा। तिरमिजी शरीफ उठाएं, कंजुल उम्माल उठाएं, आपको पता चलेगा सैयदा आयशा। और एक बात आपको और बताऊं, सिद्दीक और सिद्दीका को जो टारगेट करते हैं उन सियाह दिल लोगों से पूछो कि सैयदा फातिमा की सबसे ज्यादा फजीलत में जितनी हदीस बयान की है, उस बयान करने वाले रावी का नाम बताओ। क्या बात। सबसे ज्यादा हदीस अगर सैयदा फातिमा के शान में किसी ने बयान की है तो वह हमारी माँ तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की ज़ात है। लेकिन ये सिद्दीक को भी टारगेट करते हैं, सिद्दीका को भी टारगेट करते हैं। हम कहते हैं किसी ने ये बयान किया तो बताओ। सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है, हुजूर की हमशक्ल
सबसे ज्यादा सूरत में हुजूर के मुशाबे और सीरत में, बल्कि उन्होंने तो वाज़े तौर पे कहा, चलने में, बोलने में, सखावत में, चाल ढाल, उठने बैठने में मैंने सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह के किसी को मुशाबे देखा तो वो फातिमा बिनते मोहम्मद की ज़ात, सुभान अल्लाह, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है। गौर फरमाए तो, लेकिन रसूलुल्लाह के सबसे ज्यादा मुशाबे हस्ती कौन? सैयदा फातिमा। और उनसे सबसे ज्यादा मुशाबे हस्ती जो है उस जात को सानिए ज़हरा सैयदा ज़ैनब कुबरा बिनते अली कहते हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती अपने रिसाले में लिखते हैं कि 5 जमादिल ऊला 5 हिजरी को सैयदा ज़ैनब पाक की विलादत हुई। रसूलुल्लाह की मौजूदगी में हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में इमाम हसन भी पैदा हुए, इमाम हुसैन भी पैदा हुए, हजरत इमाम मोहसिन भी हुजूर की ज़ाहिरी हयात में पैदा हुए। सैयदा फातिमा की कोई औलाद रसूलुल्लाह के पर्दा फरमाने के बाद माँ के शिकम में नहीं आई। जब माँ के शिकम में नहीं आई तो दूसरे सारे किस्से ही जो है वो किस्से पारीना हो जाते हैं, बल्कि गड़े हुए किस्सों का शीश महल, गड़ा हुआ शीश महल खुद ब खुद चकनाचूर हो जाता है। अहले इल्म जानते हैं मैं इशारा किधर कर रहा हूँ, उन्वान वो नहीं है। 1 घंटे का टाइम मैंने अपने लिए रखा है, इसलिए कि बारिश का मौसम है और मौसम इस बात की इजाजत नहीं देता कि गुफ्तगू को तवील किया जाए। जैसे जैसे ठंडी हवाएं बढ़ती जाती है, मेरी पुश्त पर बैठे हुए बुजुर्गों के दिल धड़कते हैं कि कहीं बारिश ना आ जाए, इसलिए इससे पहले कि बारान रहमत का नुज़ूल हो मैं अपनी गुफ्तगू को जरूर पूरी करूंगा। तवज्जो करें बहनों की और आपकी खास तवज्जो। रसूलुल्लाह की ज़ाहिरी हयात में अल्लाह अकबर सन 3 हिजरी में इमाम हसन की विलादत, सन 4 हिजरी में इमाम हुसैन की विलादत, सन 5 हिजरी में सैयदा ज़ैनब की विलादत। ज़ैनब का नाम अल्लाह के रसूल ने ज़ैनब रखा, उसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह की बड़ी चहीती शहजादी सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद ये रसूलुल्लाह की सबसे बड़ी शहजादी थी। इनका विसाल 4 हिजरी में हो गया था। 4 हिजरी में सैयदा ज़ैनब दुनिया से पर्दा फरमा गई थी। इसी तरीके से 2 हिजरी में हजरत सैयदा रुकैया का विसाल हो गया था और इस तरीके से तकरीबन जो है 9 हिजरी में सैयदा उम्मे कुलसूम का विसाल हो गया था। यानी रसूलुल्लाह की ज़ाहिरी हयात में तीनों शहजादियां विसाल फरमा गई थी। 4 में सैयदा ज़ैनब का विसाल होता है और 5 हिजरी में सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के घर पहली शहजादी पैदा होती है। हूबहू सूरत में सैयदा फातिमा की तरह थी। अल्लाह के रसूल ने कान में अजान पढ़ी, अल्लाह के रसूल ने कान में जो है इकामत पढ़ी और उसके बाद हुजूर ने फरमाया नाम क्या रखा जाए, तो आका ने फरमाया मैंने अपनी बड़ी बेटी की याद में इसका नाम ज़ैनब रखा है। यानी सैयदा ज़ैनब का जो तस्करा करबला में किया जाता है ये ज़ैनब उनकी खाला सैयदा ज़ैनब की यादगार थी। अल्लाह अकबर। और ज़ैनब का माना क्या होता है? अरबी में ज़ैन अब, अगर अरबी इजाफत के साथ इसका तर्जुमा किया जाए तो क्या मतलब होगा? ज़ैन अब बाप की ज़ीनत। और अगर फारसी इजाफत के साथ इसका तर्जुमा किया जाए तो क्या मतलब होगा? बाप के किरदार, बाप की सीरत, बाप के अखलाक का आईना। क्या बात। और अगर आप उसको लुगत के एतबार से देखें ज़ैनब, तो लिसानुल अरब में जब आप उठा करके पढ़ेंगे कि ज़ैनब का मतलब क्या होता है, तो अज़ैन खिलाफुश्शैन। ज़ैन का मतलब ये है कि ये ऐब का अपोजिट है, मतलब जिसमें कोई ऐब ना हो उसी को ज़ैन कहते हैं। एक मकाम पर ज़ैनब का मतलब आ रहा है बाप की ज़ीनत। और बाप किसे कहते हैं? बाप उसे कहते हैं जिसे दुनिया अली हैदरे कर्रार कहती है, जिसकी शुजाअत बेमिसाल, जिसका इल्म बेमिसाल, जिसका तक़वा बेमिसाल, जिसकी सीरत बेमिसाल, जिसकी सूरत बेमिसाल, जिसने जिंदगी में कभी हारना सीखा ही नहीं था, उसी को अली कहते हैं। जो मैदान में आता था तो दुश्मन के सिक्के छूट जाते थे, उसे अली कहते हैं। जिसकी मोहब्बत ईमान की निशानी है, जिसकी दुश्मनी मुनाफिकत की अलामत है, उसे अली कहते हैं। अगर अली को पूछो तो हम ये कहते हैं कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है,
इबादत है, अली अली करना इबादत है। एक साहब ने कहा सुन्नी अली अली क्यों करता? मैंने कहा मुल्ला की सुनूं कि अपनी अम्मा की सुनूं? हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन कह रही है अली अली करना इबादत है। और 1857 के बाद अंग्रेजों की मेज से पैदा होने वाला मौलवी कहता है कि अली अली करना राफ़ज़ियत है। तो हम अपनी अम्मी की सुने कि 1857 के बाद अंग्रेजों की पैदावार की सुने? हमने कहा तुमने तो या रसूल अल्लाह पे शिर्क के फतवे दिए, अगर तुम या अली पे रिफ्ज़ का फतवा देते हो तो ताज्जुब की बात क्या है। लेकिन बरेली का इमाम सारे सुन्नियों की तरफ से जो है वो ये क़यादत करते हुए कहता है अली अली कैसे छोड़ देंगे। मतलउल कमरैन में कहते हैं ऐ अजीज अली का जिक्र सूफिया के दिल से पूछ, जब तक अली अली नहीं करता तब तक वली वली नहीं बनता। इसीलिए कहते हैं सलामी जिसके दर का हर वली है। मेरे इमाम कहते हैं सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है। अली है हाँ अली है हाँ अली। ज़ैनब उसी अली की जीनत को ज़ैनब कहते हैं। ज़ैनब अल्लाह के रसूल ने घुट्टी दी, अल्लाह के रसूल ने। और सैयदा ज़ैनब क्या खातून, औरतों को हौसला मिलता है काश कि कोई सैयदा ज़ैनब की जिंदगी पढ़े। इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम मदीने मुनव्वरा से चले और करबला की जमीन पर पहुंचे, लेकिन करबला में इमाम शहीद हो गए। इमाम तो जन्नत में चले गए, राहत पा गए, लेकिन करबला से लुटा पिटा काफिला आबरू और सारी हिफाजतों को संभाल कर कायद के तौर पे लाने वाली अगर कोई हस्ती है उसे सैयदा ज़ैनब बिन्ते अली कहते हैं। सुभान अल्लाह। ये उन्होंने गलत साबित कर दिया। औरत का मतलब सिर्फ बर्तन धुलना नहीं, औरत का मतलब सिर्फ कपड़े धुलना नहीं, औरत का मतलब सिर्फ घर का खाना पकाना नहीं, औरत का मतलब कैदी बन के घर में रह जाना नहीं, बल्कि औरत का मतलब अगर ज़ैनब है तो ज़ैनब किसे कहते हैं? जहाँ कोई मर्द बोलने वाला नहीं रहता वहाँ पर अल्लाह अकबर सैयदा ज़ैनब के खुतबे की गूंज आज भी कूफा के दारुल इमारत से आ रही है। और उस खातून ने ऐसा खुतबा दिया है अल्लाह अकबर कि दुश्मन आज भी चुप है। अल्लाह अकबर कूफा के दारुल इमारत में खुतबा देने के बाद दमिश्क के अंदर जामा मस्जिद में अल्लाह अकबर जिसे लोग यजीद का दरबार कहते हैं, उस दरबार यजीद में सैयदा ज़ैनब ने जो खुतबा दिया है लोगों को मौला अली के खुतबे की हैबत याद आ गई है। वो कैसी खातून थी अल्लाह अकबर, वो शेर दिल खातून। अल्लाह अल्लाह आपको पता है, लेकिन अल्लाह अकबर अगर आप डॉक्टर आयशा अब्दुल रहमान की एक किताब है जो मिस्र से छपी है, उसका नाम है, उस किताब का नाम है सैयदाते बैते नबूवत। उसमें डॉक्टर आयशा अब्दुल रहमान सैयदा ज़ैनब का किरदार दिखती है तो हैरत होती है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद देने के लिए सलमान फारसी आया, या रसूल अल्लाह अली और फातिमा के घर पहली बेटी पैदा हुई है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। मुबारकबाद दी जा रही बच्ची की विलादत पर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है सबको कहते हैं कि बेटी पैदा हो तो खुशी करो, और हुजूर के घर नवासी पैदा हुई है तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ज़ैनब को हाथ में लेके रो रहे हैं। डॉक्टर आयशा अब्दुल रहमान लिखती है, वो कहती है कि जब सलमान फारसी ने मुबारकबाद दी तो पूछा या रसूल आपकी आंखों में आंसू है? सरकार फरमाते हैं हाँ, मेरी इस बेटी को करबला में सताया जाएगा, इसे दुख दिए जाएंगे, इसे दुख दिए जाएंगे। अकीला बनु हाशिम का मुसन्निफ अपनी किताब के अंदर लिखता है कि जब सैयदा ज़ैनब मज़ारे रसूल पर हाजिरी देने के लिए जाती थी तो तरीका क्या होता? मज़ारे रसूल पर शहजादी रसूल का जिगर गोशा सैयदा ज़ैनब हाजिरी के लिए जा रही है। अकीले बनु हाशिम का मुसन्निफ लिख रहा है तरीका क्या होता था। पहले तो वो कभी दिन के वक्त तो अपने नाना के मजार पर न गई। तवज्जो करो, ये बेटियां नबी के घर की क्या बात। आज हमारे घर में बेटियां हैं कि आग की पेटियां हैं। हालात बदल गए। हमारी बेटियां तो शादी के मौके पर काफिरों की कलब में हाथों में मेहंदी लगाने जा रही है। अल्लाह अल्लाह।
हमारी बेटियां तो फेसबुक चला रही है, हमारी बेटियां तो यूट्यूब चला रही है। हमारी बेटियों का हाल ये है कि वलीमों में, शादियों में, मैयतों में बन संवर कर जा रही है। बल्कि शादियां और वलियों में मैयत बन संवर के जाना कोई कयामत से कम न था। अब तो हमने सुना है आपके इलाके में होता कि नहीं होता, लेकिन हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में होता है कि आशूरा के दिन मुसलमानों की बेटियां मेकअप करके मेलों में जाती है। अल्लाह और ये लोग हैं मुहिब्बान अहले बैत, आशिकान अहले बैत। मैंने कहा ओ झूठे आशिकों, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है उस दिन अपनी बेटी और अपनी बीवी को मेकअप करने की इजाजत दे? अल्लाह 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 अल्लाह। सुर्खी और पाउडर लगाकर आशूरा के दिन अगर तुम्हारे घर की बेटियां मेकअप करके मेलों में जाती है तो मैं तुमसे पूछता हूं, ये कौन सी हुसैनियत है? जिस दिन अली अकबर के सीने में, दिल में शामियों का खंजर चुभा था, वो दिन मेकअप का दिन है। जिस दिन अली असगर के हलक पर बाबा के गोद के अंदर तीर चला था, वो दिन मेकअप का दिन है। इमाम कासिम की जिस दिन शहादत हुई थी, वो दिन मेकअप का दिन है। आले रसूल का घर उजड़ गया था, खैमों को आग लग गई थी, वो दिन मेकअप का दिन है। कौन रोकता है? और जो उलमा रोकते तुम उनको यजीदी कहते हो। शरीयत की बात करना यजीदियत है। तुम्हें मरना है मुसलमानों, एक दिन अल्लाह को मुंह दिखाना है। अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? जिस मजहब ने वलीमे में सज धज के बेपर्दा जाने की इजाजत नहीं दी, उस मजहब में शहादत के दिन सज धज के बेपर्दा औरतें निकल रही है। कोई रोकने वाला है? कोई मना करने वाला? देखो देखो, वहां मेला ठेला तो दूर की बात, सैयदा ज़ैनब कभी दिन के उजाले में अपने नाना के मजार पर न गई, इसलिए कि किसी नामहरम की नजर न पड़ जाए, क्योंकि सानिया ज़हरा थी, अली मुर्तजा ने परवरिश की थी, रसूलुल्लाह की गोद में परवरिश हुई थी, सैयदा फातिमा की गोद में परवरिश हुई थी। और जाना भी कैसे जाना था? बेटियों को अकेले कॉलेज भेजने वालों, बेटियों को अकेले पिकनिक पे भेजने वालों, घर से निकलकर नाना के मजार तक जाने के लिए अंदाज क्या है सैयदा ज़ैनब का? दाएं इमाम हसन है, बाएं इमाम हुसैन है, आगे आगे मौला अली चल रहे हैं। इस शान से सैयदा ज़हरा की शहजादी सैयदा ज़ैनब कुबरा अल्लाहु अकबर नाना के मजार पे रात के वक्त जाती है, और जैसे ही मस्जिद नबवी के सहन में कदम रखा, मौला अली ने सारे चिराग बुझा दिए, सारी रोशनी गुल कर दी। किसी ने पूछा, अली आपने रोज़े रसूल पे पहुंचते हुए सारी बत्तियां गुल कर दी, कहा साथ में बेटी को लाया हूं, मेरी बेटी पर किसी गैर महरम की नजर न पड़ने पाए। ये सैयदा ज़ैनब का किरदार है। आज हम बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं, बिल्कुल पढ़ाओ, लेकिन उनकी आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के साथ, बड़ी माजरत के साथ, अस्तग़फिरुल्लाह। आज हमने बेटियों को ऐसे छोड़ दिया, माँ बाप को ख्याल ही नहीं मेरी बेटी करती क्या है। मैंने तो पहले भी कहा था, पूरे हिंदुस्तान में कहता हूँ, बेटी अगर 5 लाख का जेवर मांगे तो दे दो, मगर 50,000 का स्मार्ट मोबाइल अपनी बेटी को मत देना। ये बहुत तबाहकुन है। आज बेटियों के हाथ में मोबाइल, अल्लाह अकबर, क्या हो रहा है? घर घर आग लगी है, शुकू को शुबा जन्म ले रहे हैं, हाथों की मेहंदी नहीं छूटती और तलाक तक की नौबत आ जाती है। पता चला इसका तो फोना के साथ चक्कर चलता है। क्यों? इसलिए कि मोबाइल इस्तेमाल हो रहा था। हर मोबाइल इस्तेमाल करने वाली बेटी ऐसी नहीं होती, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हालात ऐसे हैं। हालात अल्लाह अकबर, मोबाइल में क्या क्या देखा जा रहा है, किस तरीके से देखा जा रहा है। सैयदा ज़ैनब का किरदार देखो, मगर अल्लाह अकबर, एक वक्त तो वो भी आया, एक लम्हा वो भी आया, अल्लाह अकबर, बाबा के साथ मज़ारे रसूल पर जाने वाली, अल्लाह अकबर, जिस वक्त करबला में अल्लाह 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 अकबर उनकी चादरें तक छीन ली गई, उस वक्त उनके दिलों पे क्या गुजरा होगा। अल्लाह अकबर, उनको बाजारों में लेकर के जाया गया, उस वक्त उनके दिलों पे क्या गुजरी होगी। जो कभी सौदा खरीदने बाजार नहीं गई, उनको अल्लाह अकबर जालिम बाजार तक ले गए। अल्लाह अल्लाह, ये भी बात आपके इल्म में होनी चाहिए, सैयदा ज़ैनब का विसाल मुल्क शाम में हुआ, उनका मजार मुल्क शाम में है। उसका बैकग्राउंड क्या, उसका पस मंजर क्या है?
सैयदा ज़ैनब का मजार मुल्क शाम, अपने शौहर जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, इनके शौहर थे अब्दुल्ला। और अब्दुल्ला के बारे में मेरे नबी ने फरमाया, अब्दुल्ला मेरे मुशाबे, क्या बात। और फरमाया कि मैं दुनिया में भी इनका निगहबान हूं और आखिरत में भी इनका निगहबान। सुभान अल्लाह। जब हजरत जाफर शहीद हुए ना, तो उस वक्त तो लोगों ने पूछा इनका निगहबान कौन है, ये यतीम बच्चों का। फरमाया जाफर के बच्चों का मैं दुनिया में भी निगहबान हूं और आखिरत में। सुभान और अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने अब्दुल्ला के लिए कहा, 3 बार दुआ की, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे। अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर को इतना मालदार किया था कि मदीने मुनव्वरा में उनका लक़ब था अबुल मसाकीन, मिस्कीनों का बाप। इसलिए कि कोई बंदा कोई हाजत लेकर जाए और हजरत अब्दुल्ला उसको मना कर दे, हो ही नहीं सकता। ज़ैनब हजरत जाफर तैयार की बहू है और मौला अली की बेटी है, अली के मुर्तजा की बेटी जाफर तैयार की बहू हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर की बीवी थी। अल्लाह अकबर। शौहर के साथ, इतने मालदार शौहर के साथ जब आपने मदीने मुनव्वरा से मुल्क शाम का सफर किया, जैसे ही शाम की सरहदों में दाखिल हुई तो 61 हिजरी का वो वाकया, बाजारों में घुमाया जाना और वो बेहुरमती जिसका जिक्र मैं क्या करूं, अल्लाह अल्लाह। उसको तो बयान करते हुए भी कलेजा मुंह को आता है। आपको पढ़ना है तो हुजूर सदुल फाजिल की किताब समाने करबला उठाकर देखिए, आपको पता चलेगा। आपको पढ़ना है तो उस्ताद ज़मन की किताब जिस पर तस्दीक है आला हजरत और मुफ्ती आज़म हिंद की आईने क़यामत, उसका आखिरी उसके औराक उठा करके देखे कि खानदान नबूवत पे उन्होंने जुल्म किया। वो जुल्म को कौन बयान करे, हिम्मत किसमें है, ताकत किसमें है। लेकिन इतना जरूर है, जिसने सबकी बेटियों की सरों पर चादर अता की, उनकी मुकद्दस बेटियों के सरों से चादर छीन ली। जिसके सदक़े में सब खाते, उसके खानदान को भूखा और प्यासा रखा गया। जिनके सदक़े में सबको इज्जत मिली है, उनको ऊंटों की नंगी पीठ पर बिठाया गया, उन्हें इतना सताया गया कि दास्तान बयान करने वाला अपने आप पर सब्र नहीं रख सकता। जब सैयदा ज़ैनब मुल्क शाम की सरहदों में पहुंची, तो पहुंचने के बाद उनको याद आया, जो कभी खरीदने के लिए बाजार नहीं गई थी, उनको जब बाजार ले गया वो सदमा याद आया। उस सदमे को सैयदा ज़ैनब बर्दाश्त न कर सकी और उसी सदमे में सैयदा ज़ैनब ने मुल्क शाम में आखिरी हिचकियां लेकर दम तोड़ दी। एहसास बेपर्दगी जिसकी जान ले गया, एहसास बेपर्दगी जिसकी जान ले गया, उसे सैयदा ज़ैनब कहते हैं। और आज कौम की बेटियों को क्या हो गया, आज ये बेपर्दगी को फैशन समझते हैं। बेपर्दगी फैशन है। मैं तो हैरत में कहता हूँ, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा, जिनका नाम लिए बगैर सुन्नी खतीब अपनी गुफ्तगू, अपना खुतबा मुकम्मल नहीं करता। उस सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कैफियत ये थी, रसूलुल्लाह के बाद कभी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। 6 महीने तक हयात रही, जाहिरी तौर पर कभी नहीं मुस्कुराई। बस इस बात पर मैं शायद अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूं। बेटी के लिए के शुक्राने में बात की तो मुझे बेटी याद आई, तो मैंने इसीलिए बेटियों का जिक्र